तो गाइस आपने देखा सिंपल से पैराग्राफ है मेरे सामने। तो गाइस कैसे मैं यूज करूंगा इन फंक्शंस को, जो कि हमारे पास क्या है, jQuery के ऐड और रिमूव एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो गाइस ऐड करने के लिए हमारे पास एलिमेंट्स को फंक्शन अपेंड है, प्रीपेंड है, आफ्टर है और बिफोर है। तो सबसे पहले हम यूज करने जा रहे हैं अपने फंक्शन अपेंड को। तो कैसे वर्क करता है, क्या आंसर देगा, उसे देखते हैं। अपेंड के लिए हमने कुछ खास कंटेंट नहीं बनाया, बस सिंपल 5 पैराग्राफ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें चाहता क्यों, देखिए मैं स्क्रिप्ट टैग लगाया तो सिंपली मुझे दिमाग में आया, यार मैंने एक गलती कर दी। मैंने कहा कि मुझे हर एक पैराग्राफ के बाद ना एक लाइन बनानी थी जो आपको डिवाइडर बने। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, वैसे मैंने इतना कर लिया और मेरा काम एक ही है कि मुझे एक बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन पी पे कुछ अपेंड करेगा। तो देखते हैं, एक बटन बनाया सबसे ऊपर हमने, बटन पे हमने रखा क्लिक मी टू अपेंड। तो ये काम कंप्लीट हो गया, लेट्स सी। तो गाइस मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया और यहाँ आया, सबसे ऊपर आपके सेंटर एक बटन दिख रहा है। तो देखिएगा मैं उस बटन में क्लिक करता हूँ तो क्या होता है आपके सामने। वैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे एचआर टैग आ गया, बट देखिए रिफ्रेश करता हूँ, पैराग्राफ में कैसे पैराग्राफ का वैसे दिख रहा है और कुछ नहीं है बीच में। मैं गाइस बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, आपने देखा कि एचआर टैग अपने आप ही लग गया। तो ये कैसे लगा, बिकॉज मैंने फंक्शन यूज किया अपेंड। क्या यूज किया, फंक्शन अपेंड। जरूरी नहीं कि आप यही चीज लगाओगे, यू कैन चूज एनीथिंग वट एवर यू वांट टू राइट, राइट। गाइस मैंने भूल गया यार, पैराग्राफ के हर एक पैराग्राफ के ना आखिर में बताना था कि ये एंड होता है पैराग्राफ का। तो यहाँ मैं ऐसा देखना चाहता था, एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द पैराग्राफ, एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। मैं ये भूल गया था, तो इसमें लगाऊंगा बी आर टैग के साथ। मुझे जैसा पसंद आया मैं वैसा लगाऊंगा, आपकी खुद की मर्जी है आप क्या लगा रहे हो, ठीक है। और बी आर टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया, परफेक्टली फाइन है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए गाइस आपको दिख नहीं रहा कि एंड है, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, एंड ऑफ द पैराग्राफ, एंड ऑफ द पैराग्राफ, एंड ऑफ द पैराग्राफ, यू कैन सी आपको ये ऑप्शन मिल रहा है बिकॉज आपने कहा कि हमें लगाना है, ठीक है। तो अपने आप ही लग जाएगा। गाइस चेक करिए आप लोग, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ कोड को।
गाइस जल्दी चेक करिए और एक खास काम करिए गाइस, आप अपेंड, जो अपने अपेंड लिखा होगा गाइस, अपेंड की जगह प्रीपेंड भी लगाएं। प्रीपेंड लिखो, प्रीपेंड लिखो, आफ्टर लिखो, ठीक है, और बिफोर लिखो। बस ये चेक करो, ठीक है, तो बस टेक योर टाइम, चेक करिए, आपको क्लियरिटी मिलेगी गाइस कि इसका फायदा क्या है। बस आई हैव क्रिएटेड दिस थिंग, मैंने आपके सामने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो लेबल है, उस पर क्लिक होगा, एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, फंक्शन अपेंड और प्रीपेंड आपने देखा। अपेंड में आपका डाटा जुड़ता है आगे, तो ये डाटा, उसका डाटा जुड़ेगा, स्पैन लगाया, स्टाइल का वैल्यू कलर ग्रीन दी, और उसी के साथ में प्रीपेंड किया। ओके, गड़बड़ गाइस, अपेंड तो आखिर में होता है, प्रीपेंड पहले था ना, बट इज एक्चुअली प्रीपेंड फर्स्ट, तो मैंने प्रीपेंड एंड दिस इज अपेंड, ठीक है, अब हो गया ठीक। अपेंड गाइस आखिर में जोड़ता है, थोड़ी सी नाम में गाइस मिस्टेक हो जाती है। हो गया, रिफ्रेश और क्लिक किया, अभी भी कुछ गड़बड़ है, तो देखते क्या गड़बड़ हो रही है हमारे पास। तो कंसोल पे एरर आया कोई? कंसोल पे कोई एरर नहीं आ रहा, तो गाइस यही कुछ गड़बड़ है। प्री पेंड में मैंने स्पैन लगाया स्टाइल कलर ग्रीन, तो व्हाट आई डिड रॉन्ग गाइस, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? तो कुछ गड़बड़ है, क्या है? एक लेवल पे, लेवल पे क्लिक होगा, तो लेवल पे क्लिक होगा तो क्लिक होगा, तो कुछ गड़बड़। लेट्स सी, मैं एक अलर्ट लगा के देख लेता हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं करती। लेवल क्लिक, तो लेवल क्लिक लिख देता हूँ, तो देखते हैं। रिफ्रेश, और लेवल पे क्लिक करने पे वो लेवल क्लिक दिखाएगा, अलर्ट आ रहा, लेवल क्लिक और कलर ग्रीन नहीं हो रहा है। लेवल क्लिक हो रहा है लेकिन कलर ग्रीन नहीं है, इट मींस कुछ गड़बड़ है हमारी तरफ से। लेट्स सी, तो मैं फिलहाल अपेंड प्रीपेंड को छोड़ के सिंपल ही देखता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कलर देता हूँ और ग्रीन। अब देखता हूँ क्या उसका कलर ग्रीन ऑलरेडी लिटरली आता है, आ तो रहा है, तो कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? जैसे अनलॉक कर दी जस्ट स्टाइल तो ठीक लिखा है मैंने। स्पैन देख लेते हैं, अगर मैं स्पैन की बात करता हूँ, स्टाइल की बात करता हूँ, कलर अगर मैं इसको ग्रीन देता हूँ तो इसको क्या दिक्कत है? और लेवल से पहले स्पैन क्लोज भी है मेरा। बस यू कैन सी कि जब मैं इसको कर रहा हूँ अभी भी ग्रीन कलर आ ही रहेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। स्पैन यूज किया, स्पैन लगाया, स्पैन क्लोज भी किया, तो कट कर लिया मैंने, तो गड़बड़ कुछ खास तो दिख नहीं रही मुझे भी। अलर्ट भी चल रहा है मेरा, तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे लिखा दिस प्रीपेंड, प्रीपेंड में मैंने ये पास कर दिया, और अपेंड में मैं कुछ पास कर देता हूँ। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, सेव किया, रिफ्रेश, क्लिक, क्लिक पे गाइस हो नहीं रहा, लेवल पे क्लिक कर रहा हूँ बस अभी ये अपने सामने मैंने चलाया था, उसका कलर आ रहा था, तो ये चीज एक्चुअली क्या वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिख रहा है? ओके 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 ओके, टास्क वन लेवल में तो लिखा है मैंने।
कैन यू सी, वो आपका अपेंड मैंने किया है। देख पा रहे हैं आप लोग गाइस, वो कलर आ रहा है, लेकिन देखो बीच में ये चीज जो आ रही है, ये है आपका ये कंटेंट, टास्क वन उसका नीचे आ रहा है लेवल का, जो कि मैं एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था। ठीक है, अपेंड में मैंने आखिर में ये चीज लगाई थी, इसने स्पैन को लगाया और उसने पूरा स्पैन को वहां पे क्लोज भी कर दिया। यू कैन सी दिस थिंग। वैसे ये टास्क वन भी उसका कंटेंट है लेवल का, तो मैं देख पा रहा हूँ कि लेवल के अंदर वो कंटेंट लिखा हुआ है। तो अपेंड होता है आखिर में लगाना, तो गाइस आखिर में तो लेवल के यहाँ पे आना चाहिए था वो अपेंड। ऐसा गाइस मैंने कभी यूज नहीं किया था, बट आज आई कैन सी कि आपके सामने चीज हो रही है कि ये स्टाइल तो लग गया गाइस, स्पैन भी लग गया, ऐसा नहीं कि गलत लगा, वो बिल्कुल सही लगा हुआ है, लेकिन वो स्पैन क्लोजिंग नहीं है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस अपेंड को हटाते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं, अब हमारा काम तो हो जाना चाहिए। गाइस आप देख पा रहे हो स्पैन को पूरा ही दिखा रहा है, तो स्पैन मैंने एक लगाया, वो पूरा ही स्पैन को दिखा रहा है। इट में अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है तो वो ऐसा काम कर रहा है कि आपका स्पैन क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग कर भी रहा हूँ नहीं तो, लेकिन वो फिर भी उसको दिखा रहा है। तो ये कैसे हो गया गाइस, आप देख पा रहे हो कि मैंने तो बस सेव किया कंटेंट को, मैंने कुछ खास नहीं किया, बट फिर भी अगर मैं उसको दिखा रहा हूँ कुछ कंटेंट, तो वो उसको दिखा रहा है और पूरा टैग लेके आ रहा है साथ में। देखो स्पैन ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। वैसे जब आपका टास्क वन है, आप इसको सिंपल सा रिमूव कर देंगे, तो उसके लिए आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाया था गाइस, मैं अगर ऐसा खोलूँ तो दिस डॉट एम्प्टी करेंगे हम पहले। उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा कर ही रहा हूँ, तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट या टास्क कंप्लीट। बस ये वर्क कुछ ऐसा हो जाएगा, देखते हैं। क्लिक किया तो हमने इसको ऐसा कुछ कर दिया। अगेन देखिए गाइस, मैंने इस पे क्या किया, टास्क वन कंप्लीट हो गया, मैंने टिक कर दिया टास्क कंप्लीटेड। टास्क फोर भी हो गया, टिक किया टास्क कंप्लीट। टास्क फाइव भी हो गया, सिक्स भी हो गया। तो टास्क पे क्लिक करेगा गाइस, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये आपने कुछ ऐसा टिक कर देना। गाइस ऐसा कुछ आप कर सकते हैं यूजिंग द अपेंड एंड द प्रीपेंड फंक्शन। आपने देखा गाइस मैंने इसको कैसे यूज किया। अब इसमें गाइस एक्स्ट्रा चीज यूज की है मैंने, वो क्या कि ये जो अपना एक एम्प्टी फंक्शन यूज किया है, उसका क्या फायदा है, क्यों यूज किया है इसको, वो देखते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्टी फंक्शन कैसे काम कर रहा है वो भी देख लीजिए। गाइस व्हेनेवर यू यूज दिस एम्प्टी, मैं अब आपको दो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। एम्प्टी को गाइस आपने देखा कि कैसे यूज करना है। एम्प्टी फंक्शन क्या है आपको सिंपली पहले दिखाता हूँ, सिंपल। ठीक है, मैं कोई इनकी बात नहीं करूंगा, तो अभी फिलहाल देखते हैं आप। गाइस मेरे पास h1 है। h1 में गाइस मैं कुछ कंटेंट लिखा हूँ सिंपल सा, और कंटेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक स्टूडेंट बच गया मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गाइस कंटेंट है 1 है 2 3 4 5 6 7 8, राइट। कुछ ऐसे कंटेंट है गाइस, सिंपल से है। तो मैंने कुछ कंटेंट को लिखा हुआ है, और प्रीपेड पॉइंट जो भी लिखा है सिंपल हटा के मैंने सिंपल सा लिखा है। लेबल वगैरह हटा के मैंने कहा बटन पे, बटन पे क्लिक होगा तो मैं कुछ करने वाला। तो गाइस सिंपल सेंटर टैग, और सेंटर में हमने लगाया अपना बटन। बटन पे लिखा क्लिक मी। क्लिक में गाइस आपको सारे H1 को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मैंने H1 पे क्या कहा, आप रिमूव कर दो, एम्प्टी कर दो। एम्प्टी फंक्शन और इसको क्या फायदा आपको मिलने वाला है, तो देखिए डेमो आपका 23 है। ओपन, गाइस ओपन किया, वो बटन पे क्लिक करूंगा, और गाइस आपके सामने जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, वो क्या करने वाला है, वो सारे H1 टैग के अंदर का कंटेंट एम्प्टी कर देगा। बस क्लिक किया, क्या H1 टैग हट के गए,
क्या H1 टैग हट गया? वो देखिए, तो H1 टैग नहीं हटे, H1 टैग के अंदर का कंटेंट हट गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ वो देखिए, तो H1 जो कंटेंट हमें लिखा हुआ है तो सिंपल सा ठीक है, कंटेंट जो भी है सही है, परफेक्ट है। मैं सबके हाथ में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। एक डिव लगाई यहाँ पे, एंटर, नीचे आया, पीछे, और एक डिव लगाई यहाँ पे क्लोजिंग। ठीक है, बस आपने डिव बना दी सिंपल सा। मैं डिव के बारे में बस एक सिंपल स्टाइल लिख रहा हूँ आपको क्लियर दिखाने के लिए सर हुआ क्या। तो स्टाइल लिखा, STYL स्टाइल, और मैंने यहाँ पे बोला डिव की जो हाइट है वो 100 px तो कम से कम रहेगी, 100 भी ज़्यादा, 50 px होता है, 50 px तो रहेगी। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी दूंगा ताकि आपको दिखे कि बैकग्राउंड कलर क्या है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया फिलहाल रेड, और मार्जिन मैंने इसको दे दिया 3 या 4 पीस कुछ ऐसा देके रख लेंगे। ठीक है, और मैं उसको कुछ ऐसा सेव कर लेता हूँ। बस ये है आपकी डिव। जैसे मैं बटन में क्लिक करूंगा तो आपके कंटेंट एम्प्टी हो गए। आपने देखा कंटेंट एम्प्टी हो गया, लेकिन क्या कंटेंट एम्प्टी होने से टैग भी रिमूव हो रहे हैं, लेकिन डिव के अंदर H1 अभी भी है। H1 अभी भी है गाइस, H1 मींस कि वो आपका कंटेंट अभी भी है, बट एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट है, इनर HTML था, वो डाटा अब नहीं रहा। तो एम्प्टी क्या करता है, आपके इनर HTML के डाटा को रिमूव कर देता है सारे को। ठीक है, ये आपका क्या है, एम्प्टी फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास है रिमूव। ऐसे रिमूव, आफ्टर, बिफोर तीनों काम करते हैं एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट पे। वो कैसे देखते हैं, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पहले हम पढ़ेंगे अपना बिफोर, कंट्रोल शिफ्ट एस, दिस डेमो 24.html, और मैं सिंपल इस कंटेंट को कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने अभी देखा था गाइस कि जो डिव जो मैं लगा रखे थे यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट मिनट। तो गाइस आपने ये डिव लगा रखे थे, राइट, आपके जो डिव थे मैंने हटा दिया। अब गाइस दिक्कत क्या है कि मैंने कहा कि मुझे यार इनको ना H1 को अपने डिव के अंदर रखना था। तो अब अभी देख पाएंगे, तो डिव तो है नहीं कुछ ऐसी, तो मैं अपने यहाँ पे एक स्टाइल लगाता हूँ फिलहाल। वही स्टाइल क्या था, डिव के ऊपर काम जो था। मैं कहा अगर कोई डिव होगी तो डिव के साथ आपको एक मार्जिन देना है, मार्जिन होगा आपका 4px का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रख दीजिए आप उसको ब्लू, और कलर कर दीजिए वाइट, एंड हाइट आप उसकी रख दीजिए 40px। बस हाइट 40px रख दिया, कलर वाइट रख दिया, ये सब कुछ है, सेट है, परफेक्ट है। मैं उसको सेव कर लेता हूँ और चेक करते हैं कि क्या आपके H1 डिव के अंदर है। जैसे आपके H1 डिव के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है। लेकिन गाइस मैं बटन पे क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ H1 डिव के अंदर आ जाए, वो कैसे आएगा देखते हैं। तो H1 के अगर मैं लिखा यहाँ पे बिफोर का लिखा, बिफोर बिफोर मैं चाहता हूँ उससे पहले एक डिव बने, और मैं चाहता हूँ आफ्टर उसकी डिव एक क्लोज भी हो जाए। ठीक है, मैं इसको गाइस बस सिंपल सा सेव किया, और देखते हैं कि अगर बटन में क्लिक होने पे क्या ऐसा कुछ होता है। क्लिक किया, गाइस आई कैन सी डिव ओपन है। ठीक है, मैंने डिव टैग लगाया, लेकिन गाइस आप देख पा रहे कंटेंट वन जो है वो डिव के अंदर है या नहीं, पता करते हैं। तो कंटेंट डिव के अंदर नहीं है, लेकिन गाइस डिव ओपन हुई, मैंने देखा। ठीक है, यू कैन सी कि डिव ओपन हुई है, पर आपका कंटेंट जो है गाइस वो डिव के अंदर नहीं है। आपका H1 है गाइस जो डिव के बाद है, राइट। तो ये था गाइस आपका बिफोर का। बिफोर क्या करता है कि कंटेंट को, या जैसे आपने एलिमेंट पे लगाया है वो बिफोर, उस एलिमेंट से पहले आपने जो बिफोर में लिखा होगा वो काम कर देगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं गाइस कैसे मैं डिव के अंदर कंटेंट लगाया है। ठीक है, तो ये
डिव ओपन और आफ्टर जब मैं लगाएगा, तो आफ्टर तो नहीं भी लगाऊंगा, तो देखो आफ्टर अगर लगाया था तो कैसा दिख रहा है आपको, एक डिव से पहले एक डिव ओपन है, फिर एक डिव ओपन क्लोज है, आफ्टर का कोई काम नहीं दिख रहा आपको, राइट। तो मैं एक बार फिर से इसको सेव करता हूँ, देखिए यार, क्लिक किया, बस आपने देखा कि डिव टैग अपने आप लग गया। तो इस डिव के अंदर guys कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी है टोटली, राइट। अगर आपको कुछ लिखना है तो guys आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, बट गाइस मैं चाहता क्या हो, मेरा फंडा था कि ये जो कंटेंट बना ये इस डिव के अंदर आए, ये कंटेंट बना उस डिव के अंदर आए, वो कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो गाइस बिफोर फंक्शन आपने देख लिया, आफ्टर भी गाइस आप देख लीजिए फटाफट, लेकिन बिफोर को थोड़ा अच्छे से देखने के लिए आप इसे थोड़ा सा देखिए, और इसे लिख लीजिए अच्छा टैग ही गाइस काफी, मैं तो कहता हूँ अच्छा टैग ही आपको क्लैरिटी दे देगा कि एक्चुअली क्या फंडा है उसका। सेव किया, क्लिक किया, एक लाइन तो आ गई, लेकिन गाइस आप देख पा रहे हैं कि लाइन जो है वो अपने टैग इस टैग H1 टैग से पहले है, राइट। H1 टैग से पहले है। तो ये आपके पास क्या है फंडा, ये बताता है कि वो एलिमेंट से पहले, मतलब उस एलिमेंट के शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग टैग से पहले का काम की अगर बात करें, मतलब उसका भाई बनाना, कोई सिबलिंग बोलते हैं उसको, तो वैसा काम कर सकता है कौन, बिफोर। कंट्रोल ए कंट्रोल सी NVS, और इस फाइल को सेव कर लेते हैं विद द नेम दैट इज demo 25, तो उसका नाम डेमो। तो गाइस demo 25 आपको दे रहा है ऐसा कुछ आंसर ऐसा। क्लिक किया गाइस, HR लगा, ठीक है। तो देखिए HR जब लगा तो गाइस कुछ नहीं है, जस्ट मिनट बिफोर लिखा होता, आफ्टर तो लिखा नहीं। बस कंटेंट के बाद में तो आप देख पाएंगे गाइस, आपका पूरा टैग क्लोज हो गया, उसके बाद आपका HR लगा है। बस यू कैन सी कि आपका टैग क्लोज है, उसके बाद आपका HR दिख रहा है, इट मीन गाइस वो टैग के साथ का नहीं है, वो उसका एक सिबलिंग है। तो बिफोर और आफ्टर में यही होता है और कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये बिफोर आपका फंडा था गाइस आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका गाइस नया लास्ट टॉपिक है, वो क्या है कि आपको रिमूव फंक्शन समझना है। रिमूव क्या करता है, एम्प्टी देखा, एम्प्टी क्या करता है, टैग के अंदर के कंटेंट को रिमूव कर देता है। इसको बोलेंगे demo 26 demo 26.html। और इसमें कुछ नहीं खास, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, ये जो अपना पहले तो यहाँ रिमूव लिख दो फटाफट, आफ्टर क्या कैसे अब रिमूव लिख दीजिए, तो रिमूव आपने जैसे लिखा तो ये आपका क्या करेगा, रिमूव कर देगा कंटेंट को। तो H1 में से गाइस आपको H1 को क्या करना है, रिमूव करना है, तो गाइस इसको थोड़ा समझिएगा, रिमूव करने पे क्या होता है। तो गाइस जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका H1 टैग ही पूरा रिमूव हो जाएगा, एम्प्टी नहीं होगा। गाइस एम्प्टी में क्या होता है कि आपका डाटा हट जाता है, कि यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है सेंटर टैग के अंदर बटन है, बट बाकी कुछ भी नहीं, इधर आपका H1 टैग तक नहीं दिख रहा है, तो गाइस टैग एम्प्टी नहीं है, टैग ही नहीं है। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, आपके टैग को भी रिमूव कर देता है, इवन टैग तक को उड़ा देता है। बस रिमूव आपका एलिमेंट तक पे वर्क करता है, और आपका एम्प्टी एलिमेंट के अंदर तक वर्क करता है। तो गाइस ये था आपका रिमूव, ठीक है। आई होप तो गाइस सभी को क्लियर है। चलिए, तो अगर सभी को क्लियर है प्लीज रिप्लाई बैक कर दीजिए फटाफट। ऑलराइट, तो गाइस क्लियर है आप सभी को, ये चीज बहुत अच्छी बात है।
तो गाइस कल की बात कर लेते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसको हम कैसे एडिट करने वाले, कैसे उसमें चीज चेंज करेंगे। तो आज उसको समझते हैं, ठीक है। तो कल हमने जो बनाया था गाइस, उसमें उस चीज को, फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये कल की बात है, तो कल की बात को मैंने कुछ ओपन किया आपके सामने। कुछ ऐसा हमारा ये कंटेंट था जो हमें दिख रहा था कल का, राइट। चलिए, तो गाइस कल हमने कुछ और डिजाइन इसके साथ नहीं किया था जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आज हम डिजाइन करते हैं गाइस, फटाफट चीजों के साथ लगाते हैं, कैसे हम एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। रजिस्टर पे क्लिक किया था, सेंटर में रजिस्टर फॉर्म आ गया था, तो लॉगिन पे क्लिक किया, सेंटर में लॉगिन फॉर्म। यूजर पे क्लिक किया था गाइस, यूजर्स अभी फिलहाल मुझे नहीं दिख रहे। चलिए, तो बना लेते हैं फटाफट चीजें गाइस। आज आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिखाऊंगा। एक हम गैलरी व्यू लगाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज दिखाएंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो दिखाएंगे। एंड और क्या दिखा सकते हैं, हाँ स्टोरीज दिखा सकते हैं कि स्टोरीज हमारी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो देखते हैं guys कैसे हम डिजाइन करते हैं चीज़ों को, लेट्स सी, फटाफट देखते हैं। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं साथ में नीचे, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट समथिंग, मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगा और जोड़ता जाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन पे तो मैंने कर लिया गाइस क्लिक, और मैं एक बार बाकी सारी फाइल्स को बंद कर लेता हूँ गाइस, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ बाकी सारी फाइल्स को, ये भी क्लोज। आप भी चलो, नहीं चाहिए, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। ये बहुत बढ़िया, जिसको रखना है वो भी चलेगी। तो कंट्रोल ओ कर लेते हैं, फाइल को फिर से ओपन, सेशन वाली को, सेशन सेशन, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, कंटेंट को कॉपी, बिकॉज मुझे चाहिए। एंड ओके, तो सेव किया इस मैं इस फाइल को फटाफट, और उसको मैं अभी छोटे टुकड़े बनाऊंगा। तो मैं कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, पहले कॉन्टैक्ट ऐसे लगा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट, बस, ठीक है। बस कॉन्टैक्ट में बस सिंपल एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊंगा, तो उसको डिजाइन करते हैं। और एच टी एम एल लगा के, पहले एच टी एम एल, चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन पे गाइस हमें कॉन्टैक्टर्स के साथ में काम करने के लिए अपने टैग्स लगाने, लिंक स्क्रिप्ट टैग हमने लगा लिए परफेक्टली सॉर्टेड। शुरू करते हैं। कॉन्टैक्टर्स फॉर्म बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो मुझे छोटा सा काम करना है। तो लेट्स, मैंने सबसे पहले अपना बॉडी में आया, तो बॉडी में मुझे एक डिप बनानी है। तो डिप को मैंने बोला कि आप एक काम करें, अब एक क्लास लगाए कंटेनर, कंटेनर में सब पूरा घेर ले, 10 स्टाइल लगा लीजिए, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर 2px ऑलरेडी येलो। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है, तो मैं चेक करूंगा कि कैसा दिखता है, ठीक है। अभी वो आपको कोई बॉर्डर बॉर्डर नहीं दिखाएगा, उसका रीजन क्या है, टोटली एम्प्टी है डिप, ठीक। तो उसके अंदर कंटेंट लगाने के लिए हमें 2 डिप चाहिए, तो मैं फटाफट इस क्लास कंटेनर के साथ एक क्लास रो भी लगा देता हूँ। तो मुझे रो के साथ काम करना पड़ेगा। डिव बनाई, और डिव के साथ एक क्लास है, क्लास कोल ig6 and call ig6, and both are having something container, like तो container डिफाइन, और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ आएगी इमेज, इमेज पार्ट, तो और यहाँ आएगा हमारा फॉर्म। सेव एंड चेक, कॉन्टैक्टर्स ओपन, कुछ ऐसे, ओके। इमेज पार्ट एंड फॉर्म पार्ट, तो क्या गड़बड़ क्या किया मैंने, कंटेनर कंटेनर, तो क्या गड़बड़ क्या, वो उधर क्या लगता है, उधर क्यों लगता है।
ये काफी गड़बड़ वाली बात होती है सर। MR लगाएंगे सर्च, MR और सेव, और ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है परफेक्टली फाइन। अगर ऐसा थिंग मैं देख रहा हूँ कि इधर उधर वो साथ ही का ही जुड़ गई इसकी, तो ये क्या है? क्लास कंटेनर लगाई मैंने, अपना सब कुछ सही लिखा है, तो ये कंटेनर क्लास का है काम करो कॉल LG5 MR1, तो क्या दिक्कत है इसको? क्या बोर्ड कोई दिक्कत कर रहा है? पता नहीं। सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट सेंटर। अभी भी वो चीज ऐसा कुछ गड़बड़ कर रही है, क्यों कर रही है पता नहीं। तो एक डिव यहाँ लगा के सिंपल से कर देता है। तो क्लास लगा दी मैंने, तो बोलो टू, ठीक है। MR1 था, MR1 तो मैं छोड़ दिया। ये ऐसा ही मुझे लगता है। अब देखता हूँ अब क्या गड़बड़ है। भाई बीच में कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, देखनी पड़ेगी। तो मैं कुछ और काम तो नहीं कर रखा, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है। तो मैं कॉन्टैक्टर से एक खोला हुआ है ना पक्का, इसको ओपन कर लेता हूँ फिर से। कंटेनर रो, अब देख लेते हैं फटाफट चीज़ों को सेव करके, और यहाँ पे रिफ्रेश किया। अब ठीक है कंटेनर, बट कंटेनर कंटेनर क्यों नहीं काम कर रहा गाइस? ठीक है जो भी है, चलेगा। हमारा काम बनना चाहिए बस। तो मैं सेंटर कर देता हूँ, तो सेंटर में कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा ऐसा कुछ आएगा। राइट, ठीक है चलिए शुरू करते हैं। सेंटर पार्ट को लिखा है, तो बट दिखाने के लिए आपको उसको सेव करना पड़ता है ऐसा, और ये सेंटर पार्ट आपको दिख जाएगा। चलिए, इमेज लगानी है, कॉन्टैक्टर्स के लिए फॉर्म बनाना है, पहले फॉर्म डिजाइन करेंगे फटाफट हम लोग। तो इस फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म लगाया, फॉर्म पे हमने एक सिंपल सा लेबल लगाना, तो लगा लीजिए बस। तो लेबल मुझे पसंद नहीं है, लेबल यूजर नेम पासवर्ड, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना इनपुट टेक्स्ट टाइप ऑफ पासवर्ड, और क्लास लगाने दोनों पे। ये किया सेव, and one is my2 mx2। फॉर्म डिजाइन हो गई, ईमेल पासवर्ड आ गया। टेस्ट सेंटर जब करता है, तो टेस्ट सेंटर में आज हमारे इसमें बताएंगे टेस्ट राइट सेव किया, ठीक है। मेरे पास नीचे जो आ रहा है लेवल मेरा, सेव कर लिया, ठीक है। एंड वन मोर इनपुट, यार जल्दी हटता है, ये हटता नहीं।
ये गड़बड़ का है और ये टेक्स्ट सेंटर यूजर नेम पे वर्क कर रही। ओके, टेक्स्ट लेफ्ट ऑलरेडी वर्क कर रही है, सब ठीक है गाइस, जो भी है अच्छा लग रहा है, टेबल है। तो सेव कर लिया गाइस इसको मैंने अभी कंटेंट को अपने, मेरे ख्याल से काफ़ी है, सॉर्टेड है यूजर नेम पासवर्ड के हिसाब से। यूजर नेम फर्स्ट टाइम लिखिए, लास्ट टाइम लिखिए, एंड पासवर्ड अपना नीचे आ रहा है राइट तक, तो ये हटा देता हूँ। इसको कर लेता हूँ हम लोग लेबल ईमेल कर देता हूँ, और प्लेस होल्डर एंटर ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर। चलिए, बहुत अच्छा लॉगिन फॉर्म गाइस हमने डिजाइन कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअली लॉगिन फॉर्म गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म था हमारे, अरे क्या गलती कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट नाम तो गाइस कॉन्टैक्ट रखता है, तो आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर दे सकते हैं मैसेज, ठीक है। और इसको मैं स्टाइल हाइट आपको बता सकती थी, मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज वो बंदा जब मैसेज लिखेगा तो वो ऐसा मैसेज आप लिख सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। एंटर मैसेज है तो एंटर मैसेज, मैसेज और टाइप पासवर्ड टाइप क्या होगा इसका, टेक्स्ट होगा, परफेक्टली फाइन गाइस, बहुत शानदार हमने डिजाइन अपना कर लिया है, कॉन्टैक्ट अस, तो बहुत शानदार, परफेक्ट राइट, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन चुका है। अगर इमेज लगाना तो इमेज लगा सकते हैं, वैसे इमेज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी लगा देते हैं हम लोग फटाफट, तो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस इमेज, तो फटाफट गाइस हम इससे कोई अच्छी सी इमेज ढूंढ लेते हैं जो मुझे मिल जाए, सूटेबल हो। तो कौन सी, ये सही है, तो इसको यूज कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैं इमेज पार्ट पे लगा दिया, सिंपल सा इसका सेट है, और अपना आई एम जी टैग है, आई एम जी, और सोर्स भी दिया। ओके, जस्ट मैंने गाइस सोर्स पहले तो आ गया, कॉपी इमेज एड्रेस, कंट्रोल सेट कंट्रोल वी, यही सोर्स में, तो देख लेते हैं क्या इमेज हमें दिख रही है सोर्स में, सेव किया और हम इसको चेक किया, या कई इमेज है आपके पास, तो इमेज ऐसी ही क्यों दिख रही है, तो बहुत बड़ी दिखा रहा है साइज का हिसाब से, पता नहीं, बहुत बेकार जो भी है, ये ज़्यादा खास नहीं। ये ले लेते हैं कॉन्टैक्ट कॉपी इमेज एड्रेस एंड कंट्रोल वी, तो ये हम उठा लेते हैं, ये सही है, सेव किया। और तो मैं चेक करूंगा कि आपको पता है कि इमेज बहुत बड़ी है, तो बड़ी दिख रही है, राइट। बहुत बड़ी इमेज आपको दिख रही है, तो मैं इसको बहुत बड़ी इमेज नहीं रखूंगा, सिंपल से रखूंगा अपना एक सिंपल सी, क्या लगाएंगे अपना एक क्लास, आई एम जी एफ एल यू आई टी, इमेज कोड लगा के इसको सिंपल कर देंगे, इमेज कोड किया, सेव किया, बट इमेज कोड से कैसे बहुत ही ज़्यादा ही खराब काम कर गई, तो हम इसको कोरल जी 5 दे रखा ऑलरेडी, 5 एंड 7, 7.12, तो उसको 7 कर देते हैं ताकि हम सेव कर पाए और अच्छे से देख पाए, ठीक है। और ये सही है, बट टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं,
अलाइन सेंटर होता होगा, आई होप तो यहाँ होता होगा अलाइन सेंटर भी। वर्क नहीं कर रहा है तो हमें इसकी हाइट हमारे पास तो एक गड़बड़ है, तो मैं यहाँ स्टाइल लगाता हूँ और हाइट कर लेता हूँ तो 50 VH। तो 50 VH से मैं इसको चेक कर लेता हूँ, सेव कर लिया और 100 VH करनी पड़ेगी, तो 100 VH ज़्यादा मुझे लगता है 80 में वर्क करेगा वैसे तो। चलिए जो भी है इसे एक बार सेव करके हम देखेंगे, ज़्यादा हो गया राइट। तो 60 सेव और तो परफेक्टली फाइन है, 60 VH हमारे लिए काम कर रही है। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म गाइस बन चुका है, तो डिजाइंड है काफ़ी अच्छा सा, सॉर्टेड है। और मैं साथ में IMG थंबनेल भी लगाना चाहूँगा। चलिए परफेक्टली फाइन, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म गाइस हमने बना चुके हैं। तो पूरा कॉन्टैक्ट फॉर्म में गाइस हमने ये बॉडी में डिव लिखी है, बस इसको कंटेंट को कॉपी करेंगे और उसमें लगाएंगे, ठीक है। इसमें अपने इस सेशन 3 में बस आखिरी में चले गए, सबसे आखिर में हमें पता है जो भी कंटेंट लिखा है ठीक है, जो भी है इसको हमने आखिर में लगा दिया। सेशन के आखिर में हमने जैसे इसको लगाया, सेव किया और सेशन 3 को ओपन करेंगे एक बार। ठीक है गाइस, नीचे देखते हैं तो आपको ये कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है, अगर ये कुछ साथ में जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, बीच में थोड़ी जगह चाहिए, वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म जो अभी मैंने बनाया, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म आई होप मैंने यहीं से टाइप किया, तो यही है ना, हाँ यही है। तो इसको मैं अपना फटाफट बढ़ाया, तो ये कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन गया, ठीक है। अब इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जम्बो GMBO जम्बोट्रॉन, ये जम्बोट्रॉन लिखने से गाइस क्या होता है, सिंपल सा इसको मैं लिख लेता हूँ, सेव करता हूँ और देखता हूँ। तो देखे बारे आप लोग, इतना बड़ा डिफरेंस आपको दिख गया। ऐसे बोलते हैं जम्बोट्रॉन, क्या बोलते हैं, जम्बोट्रॉन। तो गाइस जम्बोट्रॉन क्या करता है, पूरा का पूरा आपको थोड़ा ऊपर से मार्जिन काफी अच्छा ले जाता है गाइस, ये जम्बोट्रॉन है। तो जैसे इस पे अगर यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ऊपर एक काम करो, अपने ये यूजर्स हैं समथिंग यूजर्स था, अगर मैं यूजर को हटा के एक ऐसा यहाँ क्लिक करके लिखूँ कॉन्टैक्ट बस, ठीक है। और HR में लिखूँ कॉन्टैक्ट, देखिए गाइस कैसा दिखता है आपको, Ctrl+S और नीचे चलते हैं कॉन्टैक्ट पे, और यहाँ पे इसकी एक आईडी दी कॉन्टैक्ट, और सेव कर लिया इसको, सेव किया। और अगर इसमें सही हो तो यहाँ पे स्मॉल सी करना, मुझे गड़बड़ रहती है ऊपर भी। या बिल्कुल सही है, अब कॉन्टैक्ट Ctrl+S और चेक करते हैं। ठीक है, आपके सामने गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म कितने अच्छे से खुल गया। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है गाइस आपका, जिससे हमने डिजाइन किया अपने हिसाब अकॉर्डिंग टू अवर ओन चॉइसेस। तो ऐसा इजीली हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन किया, बहुत प्यारा लग रहा होगा आप सभी को कि सर कितना अच्छा हमने डिजाइन किया इसको। तो आप इसे डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब गाइस मुझे और भी चीज़ ऐड करनी है, मुझे एक गैलरी ऐड करनी है, तो गैलरी ऐड में जो करने वाला वो अलग से पहले बनाएंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। तो फायदा क्या होता है गाइस ऐसी चीज़ों करने का, फायदा गाइस ये होता है, जब भी हम काम करते हैं तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहती है। अगर कोई गलती होगी तो गाइस आपको पता है कि आपने इस पेज में गलती की, उधर गलती नहीं है अभी भी। अगर गैलरी बनाने के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे इमेजेस की बात करूंगा, तो जैसे मैंने इमेजेस ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो बार बार डाउनलोड नहीं करूंगा, तो यहाँ पे इमेजेस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको सही कर लूँगा, सोर्ट बाय फाइंड, ठीक है। तो इमेज है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पूरी गाइस मैंने इमेज को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और आपके इस फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट आपके इस फोल्डर में आएगा फटाफट, आपका फोल्डर कौन सा है, GS3 एंड jQuery में। यहाँ गाइस ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हैं, तो मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको रिप्लेस तो नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ऐड आइटम नेम और डू यू वांट टू रिप्लेस और वीडियो वन ऑफ यू मूविंग, रिप्लेस नहीं करूँगा गाइस, ठीक है। तो an item one to take order existing circuit. Do you want to replace it with one audio? No, I don't want to replace. Guys, तो आपकी जो इमेज ऑलरेडी पड़ी थी मैं उनको वैसे रन दूंगा, और मेरे पास टोटल इमेज होगी यहाँ पे 11। तो मैं इसकी बात करता हूँ, इसको 11.jpg करो,
ठीक है, बस 1 से लेके 11 तक की मेरे पास इमेजेस हैं। तो लेट्स सी, क्या देखते हैं। सिंपल सा एक डिव लगाया और डिव के मैंने एक क्लास दी, दैट इज कंटेनर फ्रूट लेते हैं। ठीक है, कंटेनर फ्रूट में क्लास है, उस पर अगर मैं डिव लगाता हूँ और डिव के अंदर एक काम रह गया, रो रहेगी, कॉल lg, और जस्ट मैं गाइस क्लास लेता हूँ, क्लास कॉल lg3 and call mb4 and call sm6। ठीक है, ये क्यों लिखा गया आपको पता है, और my2 और mx ढूंढ देता है। क्लास कंटेनर, चलिए img लगाएंगे, img हम एक क्लास लगाएंगे img लोड और थंबनेल, thumb थंबनेल। ठीक है, सोर्स हम लगा लेंगे। तो गाइस ये हमारा काम हो गया कम्प्लीटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इमेज दिखाने वाले हैं। अकॉर्डिंगली मैं 12 इमेज को दिखाऊंगा, तो मैं कैसे दिखाऊंगा और आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं यहाँ पे गाइस डॉट जेपीजी ऑलरेडी लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता सारी फाइल जेपीजी है, और एक में गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे, तो बस पता लगा। तो गाइस मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है नहीं गाइस, उसको फिर से मैं 1 देता हूँ। ठीक है, परफेक्टली चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या दिखती है। इसका नाम क्या रखते हैं, गैलरी, गैलरी और सेव कर चेक करते हैं कैसे दिखती है। इस जगह मैं बात करता हूँ, तो ये अपन ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो ये ऐसी कुछ है। वाह क्या ऑसम है, बहुत ही अच्छी ऑसम आपको गैलरी भी दिख रहा है। बस ये लास्ट वाली इमेज का थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मैं लास्ट वाले को लास्ट में कर देता हूँ, बिकॉज ये मुझे जहाँ तक लगती है गड़बड़ है। तो इसको मैं पूरे को कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ सेव कर लेते हैं। ठीक है गाइस, थोड़ी हाइट में बड़ी है इसलिए आपको ऐसा दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे इमेज हमारी काफ़ी अच्छी है। चलिए अब गाइस गैलरी व्यू है, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। तो मैं यहाँ डिव कंटेनर जो लगा रखा है उसके ऊपर एक और h1 लगा लेते हैं, h1, और उसको लिखते हैं गैलरी, गैलरी गैलरी व्यू करके सेव कर लिया। एंड दिस लुक्स लाइक दिस गैलरी व्यू। सेंटर में करना है, तो आपको पता है टेक्स्ट सेंटर क्लास का भी है, क्लास टेक्स्ट सेंटर cntr, एंड सेव कर लिया फाइल को। ठीक है, परफेक्टली गाइस फाइल बहुत अच्छी दिखती है। थोड़ा स्क्रॉल अप डाउन करके देख रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ, जूम आउट जूम इन कर, तो अभी भी अच्छी दिख रही है। थोड़ा मीडियम साइज होगा तो गाइस 3 3 आ गई, वाओ। थोड़ा स्मॉल होगा तो 2 2 आ जाएंगी, वाओ। और उससे छोटा तो आपको एक आ ही जाएगी। चलिए बढ़िया गाइस, बहुत शानदार हमने बना लिया डिजाइन, बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलिए परफेक्टली फाइन है। लगाने की बारी आती है गाइस, आपको पता है, कंटेंट को कॉपी कर लिया, आखिरी बॉडी से पहले तक का कंट्रोल सी कर लिया, और अपने सेशन में इसको अपन भी कहाँ लगाना, इस कॉन्टैक्ट से ऊपर ही लगाएगा तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से। कैरोसेल है मेरे पास, लॉगिन मोडाल है, रजिस्टर है, कॉन्टैक्ट पे यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले अपना टैग दे लेते हैं। यहाँ पे हम क्या रखने वाले, हम यहाँ पे रखने वाले अपना गैलरी, गैलरी, और यहाँ पे हमारा व्यू है। ठीक है, और इसको मैं कर दिया पेस्ट, पेस्ट तो कर दिया, बट अगर मैं बात करूँ गैलरी व्यू की, तो वो थोड़ा सा ऐसा आपको दिखेगा। देखिए गाइस, जैसे नीचे है तो गाइस गैलरी भी आपका आ रहा है, बट वो फिर वही टच हो रहा है। जंबोट्रॉन से तो अच्छा है, बट गैलरी भी टच हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, तो गैलरी व्यू के ऊपर भी एक तो सिंपल सी एक डिव लगा रहा हूँ। ठीक है, गैलरी भी एक डिव है, तो गैलरी भी जहाँ क्लोज होती है वहाँ पे एक डिव लगाएंगे। गैलरी भी कहाँ क्लोज होती है, यहाँ पे डिव है। ठीक है, और गाइस गैलरी भी जो ओपन है हमारी, इस पर हम सिंपल सा एक क्लास लगाएंगे,
क्लास विल बी जंबोट्रॉन और यहाँ पे साथ में इतना लिख के देख लेते हैं कैसा लगता है। अपने फाइल को सेव करता हूँ और जस्ट चेक। जैसे गाइस वो जंबोट्रॉन से गाइस आपको दिख रहा है अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखती है चीजें। तो ये आपकी जंबोट्रॉन की वजह से मैं इसको अलग कर पाऊँ। गैलरी व्यू के नीचे गाइस मुझे एक ना एक्स्ट्रा लगाने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो एक्स्ट्रा रे लगा देता हूँ। एक्स्ट्रा लगाता हूँ और ऐसा कैसे दिखता है आपको गैलरी व्यू, तो कुछ ऐसा, राइट। बहुत ही प्यारा गाइस, बहुत ही शानदार। आखिर में भी एक एक्स्ट्रा लगा लेते हैं बीच से पहले। मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है, बट हाँ मुझे तो बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है इसमें। ठीक है, बस ये गैलरी व्यू था। अगर अच्छा तो मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ, आपको पता है वो थोड़ा सा अलग काम है इसका, तो ये कुछ ऐसा लाइन के बाहर। ठीक है, बस पार्टीशन मैंने कर ली है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है गैलरी व्यू। चलिए बटन बनाते हैं कि कॉन्टैक्ट जैसे बनता है तो गैलरी व्यू वैसे बनाया जाए। चलिए इस पर कैसे बनाएंगे हम लोग। सिंपल सब पर गए और अपने लॉगिन मी के पास, रजिस्टर मी के पास, मेरे पास यहाँ ये तो लॉग मॉडल है, मैप पे राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ यूजर्स कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे मैं एक और कर लिया इसको कॉपी। यहाँ पे सिंपल लिखा गैलरी व्यू और आईडी हमने क्या दी गैलरी जी स्मॉल, परफेक्टली फाइन। और गैलरी व्यू पे आए, कॉन्टैक्ट पे आ चुके हैं तो गैलरी पे आए, तो यहाँ पे हमने एक बटन था, एक आईडी दी, सेव और क्लिक एंड जस्ट डन। ठीक है, गैलरी व्यू पे क्लिक करते हैं तो गैलरी आती है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक, कॉन्टैक्ट आता है, यूजर्स पे यूजर्स आएंगे। ये परफेक्टली गाइस आपने डिजाइन कर लिया। आप देख पा रहे हैं अपना गैलरी व्यू भी बहुत ही अच्छा प्यारा सा दिख रहा है। अब अपने यूजर्स की बात करते हैं, तो यूजर्स के गाइस कार्ड हमने कल ही पढ़े थे, तो आज फिर से हम कार्ड को यूज करते हैं। तो मैं कार्ड पे आता हूँ, कार्ड राइट, और बूटस्ट्रैप फॉर तो मैं डाउनलोड करने के लिए काट सकता हूँ। तो गाइस कार्ड पे गाइस हमेशा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाए, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ और मेरे को कार्ड जो पसंद आता है वो कुछ ये वाला दिख रहा है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और सिंपल सा कंट्रोल एन कंट्रोल वी और जस्ट मैं इसको एक बार पेस्ट कर देता फिर होता। तो गैलरी में जो जो चीज़ें कंटेंट में लिखा मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे चाहिए। तो मैंने पूरे कंटेंट को कर लिया कॉपी, और इस कंटेंट कहाँ गया, इस पेस्ट। यूज डॉट एचटीएमएल लगाया, वन फाइल को क्लोज किया, डिव को क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, एचटीएमएल को। तो ये डिव थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसकी, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा बेसिक कर फाइन, ये आपके डिव को यहाँ करते हैं। ठीक है, सही है। सोर्स में गाइस मैं तो ज़्यादा नहीं करूँगा, वन डॉट जेपीजी ले लेता हूँ बिकॉज मेरे पास बार बार चीज़ें दिखाने का टाइम नहीं है। तो मैं वन डॉट जेपीजी को सेव किया और इसको चेक करता हूँ, तो कुछ ऐसा आपको दिखता है कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड दिख रहा है। ठीक है, बस कार्ड के लिए काम करना है। तो गाइस उसके लिए सिंपल सा आपने एक डिव जो बना रखी है कार्ड की, इसके ऊपर एक और टेब बनानी है मुझे। वो डिव क्या है वो करेंगे, डिव लिखिए और डिव की क्लास भी, क्लास का नाम है कंटेनर। अब दिस इज नॉट कंटेनर फ्रूट, एक्चुअली दिस इज कंटेनर। नहीं, कंटेनर फ्रूट है और उसके ऊपर एक अंदर एक क्लास है डिव, उसका नाम है कंटेनर। इस कंटेनर एंड कॉल lg3। lg3 लगाने का क्या फायदा आपको पता लगे थोड़ी देर में। डिव ये इसके अंदर इमेज और ये सारा कंटेंट इसके अंदर है, तो इसको फिर सही कर देता हूँ। सब सही है तो गाइस आपकी ये डिव यहाँ क्लोज होगी, ठीक है, परफेक्टली फाइन है। चलिए कॉलेज के लिए ठीक है, इसका फायदा होता है और देखते हैं अभी। एक डिव ये और दूसरी देखते क्या होता है। सेव करते हैं फाइल को और चेक करते हैं तो क्या सही है। हाँ, एक डिव एक्स्ट्रा थी, ये वाली भी चीज़ सही हो गया। तो चल, अरे कुछ गड़बड़ होगी फिर से। अच्छा, भी वो कार्ड हटा ही देता हूँ।
तो कंटेनर लोड के अंदर कंटेनर लगा दे, कंटेनर एल जी फ्री लिखा, डिव के अंदर कार्ड है, कार्ड के वाला काम कुछ चल रहा है। सर इसको सेव कर लेते हैं, एक बार देख लेता हूँ। इसको सेव किया, ये सिंपल लिख दिया आपको सेंटर में, बहुत शानदार। और गाइस इसी को मैं बार बार कॉपी करना, तो एक ही डिव ओपन है और एक ही डिव, ओके गड़बड़ तो कुछ ऐसी है अभी, डिव अभी ओपन की, ठीक है, तो ये गड़बड़ थी। ये डिव है मेरी, सेव करते हैं और कुछ ऐसा दिख जाएगा कुछ। अरे गड़बड़ क्या है, ये डिव कौन सी क्लोज हो रही है, एडजस्टमेंट मैंने इस डिव को ओपन किया, ये यहाँ क्लोज है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा कंटेंट है मेरा, जो कि यहाँ क्लोज हो रहा है। देखो एक मिनट गाइस, छोटी सी गलती हो रही है, कुछ देखनी पड़ेगी। अब ठीक है, चलिए। तो गाइस दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। हाँ एक गड़बड़ तो मैं हमेशा करता हूँ, जो हमेशा की तरह मेरी को आती है। बस वो गड़बड़ क्या थी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक एम वाई लिखना भूल गया, एम वाई टू लिख लेना। एम वाई टू लिखने से guys क्या होता है आपको दिखेगा अभी, जोड़ा वेट कर देते हैं। तो ये डिव क्लोजिंग, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। चलिए सेव, और हाँ कुछ ऐसा परफेक्टली गाइस, बहुत शानदार दिख रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया होगा, 1 2 3 4 8 और 12, ठीक है। तो लास्ट वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। तो उसको मैं सेव किया, और ये कुछ ऐसे दिख, वैसे कार्ड के साथ फोटो जो है हमेशा चेंज करनी चाहिए, तो मैं चेंज कर देता हूँ। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ओके 1 ही रहेगी, तो 1 तो है ही नहीं वैसे, ठीक है। वो करिए जो भी, Guys, you can see some images very clearly, बहुत शानदार आपको इमेजेस दिख रही हैं। ओके लास्ट वाले में बस कर दो, लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है। तो ये आपके कार्ड से जो हमने डिज़ाइन किए, बहुत ही प्यारे शानदार से हमने कार्ड को डिज़ाइन किया है। तो गाइस अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। देखो आप लोगों ने कार्ड डिज़ाइन करने का फ़ायदा, तो ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है। गाइस अब 18 आरईएम है, अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ, सेव करके देख लेते हैं कैसा दिखता है। थोड़े चौड़े कार्ड अगर होते तो आपको कुछ ऐसे मिल जाए,
ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स की बात हो रही है पूरी। तो ये आपके कार्ड हैं, डिजाइंड हैं, बिल्कुल शानदार, बहुत ही प्यारे। तो गाइस बटन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे क्लास कार्ड लिंक लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ, यहाँ लिखा है कार्ड लिंक। इस कार्ड लिंक को मैं कार्ड लिंक के साथ कंट्रोल कंट्रोल बी भी कर देता हूँ, और साथ में बीटीएन और बीटीएन डेंजर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस हर जगह तो मैं कर नहीं पाऊंगा, बट हाँ मैं कर सकता हूँ मोस्टली। तो गाइस रिप्लेस करके 24 आपके कार्ड रिप्लेस हो जाएंगे, बट इससे क्या होगा गाइस, आपके जो बटन है कुछ ऐसे हो जाएंगे। जैसे मैं सेव नहीं करता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये बटन आपके थोड़े लाल बटन आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली गाइस बटन को आप चेंज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बटन लगाना आपको, आप अकॉर्डिंगली चेंज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हमने क्या बनाया अपना यूजर्स का। तो बाद यूजर्स के बारे में लिखना भी है तो लिख लेते हैं फटाफट। तो सबसे टॉप पे यूजर के बारे में लिखना है, ये अपना h1 यूजर्स, और ये अपनी क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो टेक्स्ट सेंटर CNTER सेंटर, और सिंपल सा इसको हमने एक HR भी लगाया था इसके बाद में एच मास। सेव किया, चेक, और ये कुछ ऐसे कंटेंट पूरा कंप्लीट है, तो कंट्रोल आखिर तक गया, बॉडी के ऊपर से कंटेंट तक रहा, कंट्रोल C किया, कॉपी कर लिया सेशन 3 में। यूजर स्पेस करनी है अपने कंटेक्ट से पहले, तो कॉन्टैक्ट से पहले हम उसको कर दिया अपना बताने के लिए, फिर ही यूजर्स यूजर्स डेटा, ये लीजिए। अच्छा जब टुकड़ों में रखोगे तो भाई बहुत शानदार रहता है, बहुत अच्छा है। एक सेक्शन लगा लेते हैं, सेक्शन के अपने यहाँ पे क्लास और जम्बो टोन, जम्बो टोन, और वो डाटा पूरा पेज जैसे हमने पेज किया, इसको सेव करके देख लीजिए, ठीक है। और पेज करने के बाद एक काम और कर लीजिए आप लोग, जब हमने किया है यहाँ पे एक आईडी दे दी यूजर्स नाम की, ये स्मॉल कर दीजिए। यहाँ पे अपना दे दिया आईडी यूजर्स, कंट्रोल एस करके अपने आप को सेव कर लीजिए बस एक बार। तो सेशन पे चलिए, सेशन वाली फाइल आपकी ये है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, नेविगेशन बार पे आते हैं, ये आपका नेविगेशन बार आ गया। एंड रजिस्टर लॉगिन की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ रजिस्टर आपका आ गया, कॉन्टैक्ट्स आ गया, गैलरी व्यू आ गया, और यूजर्स भी आ गया। तो यूजर्स का इस लिंक नहीं हुआ हिसाब से, बिकॉज आई कैन सी यूजर्स आपको यहाँ नहीं दिख रहे, तो फिलहाल यूजर्स यहाँ हैं बट वहाँ नहीं दिख रहे, तो उसका दिक्कत है। तो आईडी यूजर्स देखो, आईडी दे दी यूजर्स, आपको HR में देना था काम है, और अपने यहाँ दे दिया, ठीक है। तो ये अपने कर दिया सेव, चलिए रिफ्रेश, नया बार पे है, यूजर्स पे क्लिक किया तो सारे यूजर्स आपके सामने, बहुत ही शानदार, राइट। कॉन्टैक्ट पे किया, कॉन्टैक्ट पेज आपके सामने है, गैलरी भी आपके सामने है। बस अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को सेट कर लिया, आपने बहुत ही शानदार चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो आपने गाइस पूरा पेज देखा, तो हमने कैसे बनाया, गैलरी व्यू से आते हुए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया, ठीक है। गैलरी व्यू से जस्ट वेबसाइट, देन गैलरी व्यू, अब आपको देख रहे हो कलर गाइस ये आ रहा है, तो वो चीज़ है, वो अलग बात है, उसको हम सही कर लेंगे बाद में। तो आपकी इमेजेस आई, देन यूजर्स की बात करता हूँ, यूजर्स आए आपके, यूजर्स आपने HR लगा रखा है तो आपके यूजर्स आ गए सारे, ठीक है। देन आपने देखा इस चीज़ को, बहुत ही शानदार प्यारा तो दिख रहा है। देन आपकी कार टाइटल है, बहुत शानदार है, आपके कॉन्टैक्ट पेज आए, आप उसको भी डिज़ाइन किया। चलिए, तो बस आप लोगों ने देखा कि चीज़ें डिज़ाइन करना इज नॉट टफ। अगर हम इतना काम मैंने 2 घंटे के अंदर कर लिया होता, अभी तो कैसे आपको पता है, हमने बस विद इन 15 to 20 मिनट्स के अंदर ही सारा वर्क किया है, आप सभी को पता है, ठीक है। बहुत ही शानदार दिख रहा है आप लोग को ये। आप ऐसे का वो सब कुछ बना सकते हैं, वेबसाइट को अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, जो शायद से मैंने कल की अगर रखी होगी तो आपको दिखा सकता हूँ।
दैट इज जस्ट फ्रॉम माय ओन इमेज, तो मैं खुद की एक इमेज है मेरी, मैं उसको सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। तो चलिए मैं गाइस मैं रील को दिखाता हूँ, मैं जो गैलरी व्यू बनाया मैं उसी की बात करता हूँ। तो गैलरी व्यू जो है आपको दिखा, मैंने ये गैलरी व्यू बनाया, आपने देखा इमेज काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो मैं एक सिंपल सा वर्क करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा अपनी स्क्रिप्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट लगाए और स्टाइल भी कर लेता हूँ, तो फिर मैं स्टाइल भी अच्छे से जाता हूँ। मैं स्टाइल की बात करता हूँ, स्टाइल की बात IMG जितने भी इमेजेस हैं उन सबकी बात करो। ठीक है, उनको मैं एक सिंपल सा गाइड करने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म ठीक है, मैं उसको करता हूँ रोटेट एक्स 90 डिग्री, रोटेट वाई 90 डिग्री। तो इसको सेव कर लेते फिर पहले। देख कितनी इमेजेस दिख रही हैं आपको, कोई भी नहीं। बस इमेजेस कहाँ की, तो इमेजेस तो एक्चुअली हैं यहाँ पे राइट, बट दिख नहीं रही। इसका रीजन क्या, बिकॉज हमने उसको क्या कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, तो आपके सामने इमेज पे हिडन है, मैं स्क्रिप्ट पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लगाया अपना डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल सा लगाया IMG डॉट CSS लगाना था, CSS ट्रांसफॉर्म में लिखते हैं रोटेट एक्स 0 डिग्री, रोटेट वाई 0 डिग्री। एंड जहाँ तक अगर मैं सही हूँ गाइस, तो मुझे एक इमेज पे करके देखना चाहिए चीज़। एक इमेज पे कर देते हैं, तो यहाँ पे लगा था स्टाइल ट्रांजिशन ड्यूरेशन 6 सेकेंड्स लगा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है, कुछ हुआ क्या, तो कुछ गड़बड़ होगी। तो लेट्स सी, कंसोल पे कोई एरर नहीं है, क्रिएटिव है मेरे पास, इमेज भी है। कुछ तो गड़बड़ है, ट्रांसफॉर्म मैंने किया। अगर मैं क्या इसको 80 करूँगा, आपको दिखेगी इमेज अब। ठीक है, इमेज आपको दिखेगी, डोंट वरी, इमेज आपको दिखेगी, डोंट वरी। वैसे 80 आपको 80 पे दिख रही है मुझे, राइट। तो ये तो मैंने कर लिया सिंपली, बट व्हाट अबाउट द समथिंग, ये कुछ काम नहीं कर रहा। तो ट्रांजिशन पोजीशन क्यों नहीं बात की, एक और देखते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है ऐसी इसमें, जब जे के जावास्क्रिप्ट के साथ मिक्स अप हम करते हैं। दिखी तो है, हुआ नहीं ना। जब रेडी होगा तो इमेज ट्रांसफॉर्म होगी, रोटेट, तो ये वर्क नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ से हटाया था फर्स्ट। अब इमेजेस ऐसे दिख रही होंगी आप सबको, सही है। लोड होने पे मैं इसको रोटेट करूँगा, इसको 10 डिग्री और इसको करूँगा 50, कुछ 60 डिग्री। देखते हैं, थोड़ी थोड़ी रोटेट हुई है राइट। इसको मैं 60 करता हूँ या 80, कुछ ऐसा करता हूँ, तो वर्क कर तो रहा है, वर्क कर रहा है थोड़ा थोड़ा। 90 करूँगा तो वैसे आपको पता ही है, चीज़ें तो बहुत शानदार हो जाएंगी। सेट किया, कर तो रहता हूँ। तो कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो रही है, देखते क्या गड़बड़ है मुझसे हो रही। कंसोल पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, परफेक्टली फाइन।
चल रही है सर, चीज़ें चेंज तो हो रही हैं अकॉर्डिंग टू, तो चीज़ें तो सही चल रही हैं। बस वो उस पर वर्क नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन जो ड्यूरेशन है वैसे वर्क नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं गाइस इसमें क्या गड़बड़ हमने कर दी। जो भी है गाइस देखते हैं इसको थोड़ी देर में। आप थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए भी तैयार होना पड़ता, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने कल आपके लिए बनाया था। मैं तो बहुत सारी फाइल है जो मैंने री ओपन करनी है, या नहीं तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तो वो फाइल नहीं दिख रही मुझे गाइस, मैंने कल ही जस्ट बनाई थी आप सभी के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बट अगर मैं इनकी बात करते ये तो मेरी फाइल ही नहीं है, तो लेट मी सी द लास्ट थिंग। मैं गूगल क्रोम पे अगर मैं बात करूँ कि मैं रिसेंटली ओपन टैब की अगर बात करता हूँ, तो मुझे वो हिस्ट्री दिखा दे, या तो आज की है। बस ये डिजाइन था हमने जो तैयार किया था थोड़ा सा, कि हम कैसे इमेजेस को ऐसा कुछ कर सकते हैं। राइट, तो ये मैं डाउनलोड में इमेज भी एस्टिमेट, राइट, तो देख पा रहे हैं आप लोग कैसे इसको मैंने डिजाइन किया था। तो अगर गाइस इमेजेस सोचो बहुत सारी होती तो बहुत शानदार दिखती है आपको। राइट, अब आपको इमेजेस नहीं दिख रही, लेकिन अगर मैं यहाँ आता तो इमेज मुझे दिखती है कि कैसी इमेजेस हैं। तो आपने देखा गाइस इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, तो मैं डाउनलोड्स में आपको दिखा देता हूँ इमेज व्यू एस्टिमेट। इमेज कहाँ है, क्या नाम उसका, इमेज व्यू एस्टिमेट, IMAGEVIEW। तो ये आपके पास फाइल है, तो ओपन कर लेता हूँ अपने। और मैंने क्या खास किया है गाइस, कुछ खास नहीं है, यही है जो हमारे पास लगा हुआ है। बस गाइस मैंने CSS लगाई थी, हाइट 400 px ऐसा कुछ लगा रखा है, और डिव है गाइस, ठीक है। और फंक्शन देखो ये मैंने क्या किया, एनिमेट किया हुआ है, तो एनिमेट को मैं यूज करता हूँ। और CSS का ट्रांसफॉर्म ही यूज किया गाइस, मैंने कुछ खास नहीं, CSS का ट्रांसफॉर्म ही यूज किया हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्म ही है। माउस लीव है, माउस ऑन पे कुछ ऐसा लगा रखा है, तो ये माउस एंटर पे आता है तो गाइस वो ट्रांसफॉर्म करता है, तो जाता है तो ऐसा कुछ करता है। और शुरुआत में गाइस मैंने जो डिग्री ले रखी है ये बहुत ही बेकार थी, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है। जैसे रोटेट कर रखा है तो मैं इसको 90 कर दूँ, तो इसको भी 90 कर दूँ, तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको ये। तो देख पाएंगे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से। ऐसे ऐसे फाइल सेव ही नहीं होगी मेरे तक, तो ये बहुत ही गड़बड़ वाले का आता है। देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। तो जैसे और भी सारी इमेजेस होती है, अपने आप ही चीज़ें फोटो होती है, राइट। तो मैंने इसको ऐसा बनाया था, देखिए। तो ये है वह चीज़ें जो हमने ट्रांसफॉर्म किया था, तो मैं इसको ऐसा कल किया था मैंने बहुत सिंपल तरीके से। तो एनिमेट किया था 20 px ऐसा कुछ। और जैसे इसके ऊपर माउस आता है, माउस एंटर करता है उसके ऊपर, तो वो लेफ्ट का आ जाता है इतना, ये करता है, उसके बाद रोटेट करता है ये वाला। तो ये ट्रांसफॉर्म के गाइस हमने जो काम किए थे वो वाला यूज़ किया हुआ मैंने।
अगर मैं स्लैंग एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, तो आपको कंट्रोल Z, ये कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये मैं अगर सेव कर लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देख पा रहे होंगे क्या शानदार मैंने आपको डिजाइन दिखाया है इसका। तो ये इमेज के थ्रू ही गाइस हमने किया था, जैसे आपने देखा कि हाँ सर, तो ये देखिए शुरुआत में कैसे ऐसे इमेज आते ऐसे, देखो कैसे जा रही है, तो वो पहले सीधी हुई है, फिर वो उधर गई है एक एक करके। तो ये आपने देखा कि कैसे मैं इसको, तो सोचो अगर मेरे पास ऐसा गैलरी व्यू होता, बहुत शानदार नहीं लगता आपको गैलरी व्यू? जैसे आपके गैलरी के सामने आते गए, जैसे आपने गैलरी आपके सामने आता, फोकस होता उस पर और आपके सामने ये चीज ऐसे आती। देखा? ये है गाइस कुछ ऐसा हिसाब किताब जो आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। तो गाइस एग्जांपल ये मैंने अपनी खुद की इमेज को यूज करते हुए किया था, तो ये मैंने बनाया था। अब टाइम नहीं था इसलिए गाइस, वरना मैं आपके सामने बना के दिखाता। अब एक चीज और जो आप सभी के लिए है गाइस, आप मेरे पास यहाँ पे टोटल अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ 40 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले अटेंडेंस ले लेता आप सभी की, ठीक है? तो गाइस 40 स्टूडेंट में से अगर मैं बात करूँ किसी ने कुछ भी आज तक काम किया है, तो गाइस मैं बोलूंगा तो मेरे पास कुछ खास काम नहीं है किसी का भी। आई डोंट नो गाइस क्यों ऐसा है। अगर आपकी मैं क्लास की बात करूं तो गाइस आपके पास अगर मैं गूगल क्लासरूम खोल दूं अपना, या अगर क्लासरूम की अगर मैं बात करता हूं, ये आप ही क्लासरूम है गाइस जो ऐसा काम करता है। बाकी आप देखें कि अगर मैं यहाँ पे क्लासरूम और कोई भी खोलता है, आपका क्लासरूम 3 है गाइस, में जो भी पोस्ट है सिर्फ मैंने डाली है, सिर्फ मैंने, और एक बच्चे कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं कि सर आपने अच्छा लिखा है, ये है वो है। और गाइस अगर मैं बात करूँ वीडियोस की जो मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ वीडियोस की जो मैं अपलोड करता हूँ, तो यूनिवर्सल उज्जैन का अगर मैं बात चैनल की बात करता हूँ, तो गाइस मुझे नहीं लगता किसी ने कुछ काम भी आज तक किया ढंग से। देखिए ये हमारा चैनल है यूनिवर्सल उज्जैन का, और गाइस इसकी अगर मैं बात करता हूँ होम की, तो मेरा आ गया, मुझे यूनिवर्सल उज्जैन खोलना था एक्चुअली, राइट? तो गाइस यूनिवर्सल उज्जैन के गाइस अगर मैं बात करता हूँ अपनी वेबसाइट, मैं अपनी प्लेलिस्ट की, सुमित गाइस ये मेरी प्लेलिस्ट है, जस्ट अ मिनट मैं आपके सामने प्लेलिस्ट खोलता हूँ, ये प्लेलिस्ट है। एंड गाइस इस प्लेलिस्ट की अगर बात करता हूँ, जो पढ़े थे टैक्स 237 व्यूज हैं बस, वो भी कहीं ना कहीं गाइस मैं ही देखता हूँ। गाइस पूरी प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये प्लेलिस्ट किसके लिए बना रखी है गाइस मैंने, ये कल लास्ट की वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कुछ, राइट? यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस वीडियो एज वेल। गाइस लाइक फॉरवर्ड पढ़े मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलो लाइक से, बट गाइस व्यूज देख रहे हो 14 व्यूज में से 14 मींस ओनली 14 स्टूडेंट्स। और गाइस आप तो 40 हो, आपकी अगर मैं बात करूं यू आर 40 नॉट 14। गाइस इट मींस आप लोग वीडियो लेक्चर देख ही नहीं रहे हो। अगर आपको कुछ चीज समझ आ गई कि आप इतने इंटेलिजेंट हो यहाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो गाइस ये वीडियो लेक्चर आपके इस तरह डालते हैं, आप ही लोगों लिखिए कि आप इसे देखें। और गाइस आपको एक चीज बताया था, ये वीडियो लेक्चर सिर्फ आपकी क्लास का नहीं है, ये बेस्ट लेक्चर है जो हमने पूरे दिन में तीनों सेक्शन में देखा होगा। गाइस ये बेस्ट लेक्चर में आपको देख पाओगे कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं, शायद मैं आपके क्लास में ना पढ़ाई हूँ, शायद आपकी क्लास में देखी। जैसे यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो देखते हैं आपके सामने है कुछ, अब मैं नीचे ना बटन बना रहा हूँ फटाफट फॉर्म के, तो यहाँ मैंने बनाया, देखते हैं कि आपको ये पता था कि नहीं पता था। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट चलाऊंगा, सिंपल फॉर्म जैसे आपको दिख रहा कि एचडी चल रही है, राइट? बूटस्ट्रैप फॉर्म, ठीक है। अगर आप सिंपल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म जैसा दिख रहा है वैसे दिखेगा। बूटस्ट्रैप फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म बिल्कुल बूटस्ट्रैप में जैसे कन्वर्ट हो सकता है, अपने आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी देखो गाइस कैसे इसको बना सकते हैं बूटस्ट्रैप, कैसे इसको कन्वर्ट किया हुआ है। सिंपल सा स्क्रिप्ट पे गया, मैं का फंक्शन तो चलेगा, लेकिन फंक्शन बटन्स पे ऊपर चलेगा, तो मैं आईडी की देना भूलता, तो आईडी दिस इज सिंपल, उसकी आईडी रहता हूं बूटस्ट्रैप। चलिए मैं कहा अगर आपका आईडी सिंपल फॉर्म पे क्लिक हुआ, इस पे आईडी सिंपल फॉर्म किया, तो ये सिंपल अगर इस पे क्या हुआ क्लिक हुआ, तो
गाइस आप लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कुछ काम हो, है। तो जस्ट अ मिनट, मैं क्लिक पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया, तो क्लिक पे फंक्शन सिंपल पे नहीं करता, तो बूटस्ट्रैप पे करता है। रुकिए, तो मैं बूटस्ट्रैप पे करूंगा पहले, ठीक है। फंक्शन किया गाइस, मैंने कहा मुझे अपने इसकी आईडी मींस i1 है, उसके लिए मुझे ऐड करनी है इसकी क्लास, क्या करनी है इसकी क्लास ऐड करनी है। उसके लिए क्लास ऐड करो, फॉर्म कंट्रोल, कौन सी फॉर्म और कंट्रोल की क्लास ऐड करो, कहता ठीक है। एंड एक mx2 और my_b2 दे दो गाइस, ये क्लास मैं इस पे ऐड करूंगा, ठीक है, सिंपली। और i1 पे, i2 i3 पे भी करूंगा, और हां बस थोड़ा 3 आई है, तो i2 i3 पे भी करूंगा, ठीक है, इनपुट 3, ठीक है। इस परफेक्टली इसको सेट कर चुका हूं, ठीक है। और देखें गाइस, सेम फंक्शन जो लिखा हुआ है मैं इसको क्लिक तो कॉपी पेस्ट करता हूं, और बोलो मैं लिखूंगा सिंपल, लिखूंगा सिंपल। और गाइस सिंपल में जब क्लिक करूंगा तो मैं इसका ये जो लिखा ऐड किएगा, मैं ऐड की जगह पे लिखूंगा रिमूव, देखते क्या होता है। ओके, तो गाइस सिंपल में कुछ किया तो फर्क नहीं पड़ा। बूटस्ट्रैप पे क्लिक करता हूं गाइस, तो आपको फॉर्म बूटस्ट्रैप का फॉर्म बन चुका बिल्कुल एग्जैक्टली, सिंपल बूटस्ट्रैप, सिंपल बूटस्ट्रैप, राइट। तो गाइस आपने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर लिया अपने हिसाब से। तो गाइस एक चीज जो रह गई वो क्या, बटन से एक्चुअली फॉर्म का बटन होता है वो तो भूल ही गए, क्यों ना फॉर्म का बटन बनाया फटाफट। तो फॉर्म का बटन हमारे पास रह गया था, इनपुट टाइप को सबमिट। गाइस ये जो वीडियोस है आपके लिए मैं चला रहा हूँ, ये जस्ट आप ही के लिए